उन्हें एग्जैक्टली पता है कि आपके थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है। एंड द स्कैरियस्ट पार्ट, आप उन्हें ऐसा करने भी देते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आप उनसे कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके ब्रेन को आपसे ज़्यादा पढ़ा है। वो जानते हैं कि कैसे आपके इमोशंस आपकी लॉजिक को ओवरटेक कर जाते हैं। वो आपको अपने आप को फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, बल्कि वो तो ऐसा माहौल बना देंगे कि आप खुद ब खुद उन्हें फॉलो करना चाहेंगे। अगर आपको लगता है कि सिडक्शन सिर्फ लड़के लड़की तक सीमित है, जहाँ पर कोई अपनी आईलैशेस से खेल रहा है और कोई डेटिंग ऐप पर स्मूथ पिकअप लाइंस मार रहा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। सिडक्शन लोगों को कंट्रोल करने का एक बहुत पुराना तरीका है। इट्स नॉट अबाउट फिजिकल टच, इट्स अबाउट मेंटल ग्रिप। ये धीरे धीरे चॉइसेस के तौर पर, प्लेजर्स के तौर पर और एक्साइटमेंट के तौर पर आपके माइंड में उतरती है। ये होती है आपके नेटफ्लिक्स के शोज़ में, ये होती है आपकी इंस्टाग्राम की फीड में, ये होती है आपकी स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट में। इसने ही आपके पास्ट रिलेशनशिप को शेप किया था, इसने ही आपके लास्ट आर्ग्यूमेंट को गाइड किया था। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही डिसाइड करेगा कि आप किसे कूल, इम्पोर्टेंट और वर्थ चेजिंग समझेंगे। क्योंकि ये दुनिया सच में नहीं चलती है, ये दुनिया चलती है डिज़ायर पे। और ह्यूमन डिज़ायर को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल वेपन पैसा, वायलेंस या अथॉरिटी नहीं है, वो है सिडक्शन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू क्रैक द कोड। आज हम रिलेशनशिप, मीडिया और मार्केटिंग में छुपे हुए इस सिडक्शन के मैनिपुलेशन मैट्रिक्स को एक्सपोज करने वाले हैं। ये मूवीज, ये म्यूजिक, ये टीवी शोज, इंस्टाग्राम रील्स, आपको लगता है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है, बट यू आर रॉन्ग। दे आर वेपन्स। ऑब्वियसली वो वेपन्स नहीं जो आपको काट सकते हैं, बल्कि वो वेपन जो आपके माइंड को सेड्यूस करते हैं, आपकी डिज़ायर को शेप करते हैं और आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपकी इस परसेप्शन को रीवायर करते हैं। आप मीडिया देखते नहीं, उसे एब्जॉर्व करते हैं और अनजाने में ही सही आप उसे जीना भी शुरू कर देते हैं। उस रोमांटिक मूवी में लीड हीरो को जिस तरह के प्यार ने बर्बाद किया था, आप भी उसी तरह के प्यार को चेस करने लग जाते हैं। आपको भी वही अटेंशन, वही लग्जरी और वही पावर चाहिए जो आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स अपनी रेंटेड कार्स और अपनी फेक स्माइल्स के साथ फ्लॉन्ट करते हैं। आप मूवी में दिखाई गई गलत चीज़ों को भी फॉलो करने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज मूवी में उन्हें ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है। और अपने आप से सवाल भी नहीं पूछते हैं कि ये सही भी है कि नहीं। इसे मैं फैंटेसी इफेक्ट बोलता हूँ, जहाँ मीडिया आपके एक्सपेक्टेशंस को डिज़ाइन करने लगता है, जहाँ पर लस्ट को प्यार कहा जाता है, टॉक्सिक होने को हॉट कहा जाता है और स्टेबल होने को बोरिंग कहा जाता है। जहाँ मूवीज़ हमें सिखाती है कि बिना सोलमेट के तो आप अधूरे रह जाओगे, कि प्यार है तो हर्ट तो होगा ही, कि रिश्ते में यार जितना ज़्यादा ड्रामा होगा उतना ही ज़्यादा वो रियल होगा। और अगर इस वे में देखें तो म्यूज़िक तो और ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो चार्ट्स में टॉप करने वाले अधिकतर सॉन्ग्स ऑब्सेशन और वायलेंस को खुलेआम प्रमोट कर रहे हैं। और उनको इतनी प्यारी मेलोडीज़ के साथ बनाया जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आप एक गलत चीज़ को मंत्र की तरह जप रहे हैं। एक बार आराम से बैठकर ये सोचना कि आज दुनिया भर में करोड़ों लड़कियां ये सोचकर बड़ी हो रही है दैट लव मीन्स ड्रामा, चीटिंग, फाइट्स एंड कैजुअल सेक्स। और लड़कों को लड़कियों को मैनिपुलेट करके अट्रैक्ट करना सिखाया जा रहा है, क्योंकि उनकी फेवरेट रील में, फेवरेट मूवी में या फेवरेट रैप में भी तो यही दिखाया गया है। और अगर अब भी आपको लग रहा है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, तो एक कोइंसिडेंस नहीं है, इसे कहते हैं इमोशनल इंजीनियरिंग। और ये आपके माइंड के उस पार्ट को टारगेट करने का काम करता है जो सच में आपको इंसान बनाता है, और वो है मिरर न्यूरॉन्स। देखो, आप क्या देखते हो और आप क्या एक्सपीरियंस करते हो, आपका माइंड इन दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। और फिर अगर आपका लॉजिकल माइंड भी किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देता है, तो आपकी इमोशनल बॉडी उसे क्रेव करने लगती है। और फिर आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पर आपको कुछ भी इनफ नहीं लगता है, अनलेस वो कोई मूवी हो। इस मीडिया ने हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग फैंटेसी को रियलिटी मानने की कर दी है, कि अपने पार्टनर पर डोमिनेट करना ही मर्दानगी है, कि हर चीज़ एस्थेटिक होनी चाहिए, कि अटेंशन का मतलब ही प्यार है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इनमें से कुछ भी चीज़ सही नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रैप है। फिर आप अपनी लाइफ को भी इसी फिल्टर्ड इल्यूजन के बेस पर जज करने लगते हो। आप एक्चुअल पीस में भी डिसअपॉइंट हो जाते हो, क्योंकि ये उस हाई की तरह फील नहीं करता। आप अपने आसपास के रियल लोगों को भी अपने से दूर कर दोगे, क्योंकि वो उन फिक्शनल कैरेक्टर की तरह एक्ट नहीं करते हैं। ये जो आपको कंटेंट के नाम पर परोसा जा रहा है ना, ये कंटेंट नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजिकल लेवल का सिडक्शन है। कंपनीज आपको प्रोडक्ट नहीं बेचती है, वो आपको एक फैंटेसी, एक फीलिंग, आपका एक ऐसा वर्जन बेचती है जो कुछ टाइम पहले तक आपको पता भी नहीं था कि आपको चाहिए, अनटिल उन्होंने आपके माइंड में वो रिक्वायरमेंट जगा दी है। हर बिलबोर्ड, हर इंस्टाग्राम ऐड, हर लिमिटेड टाइम ऑफर आपको इन्फॉर्म करने के लिए नहीं, आपको सेड्यूस करने के लिए होता है। ये धीरे से आपके कान में फुसफुसाने के लिए होता है कि इसके बिना तो आप अधूरे हो,
ये कोई सेल्स पिच नहीं होती है, ये एक साइकोलॉजिकल डांस होता है जो डायरेक्ट आपके लॉजिक को बाईपास करके आपकी इमोशंस तक पहुंचता है। मार्केटर्स आपकी इनसिक्योरिटीज को आपसे बेहतर समझते हैं। वो आपके हर उस मोमेंट को स्टडी करते हैं जब आपको अनअट्रैक्टिव, अनसक्सेसफुल और लेफ्ट आउट फील होता है, और फिर वो अपने प्रोडक्ट को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि यही तो वो मिसिंग पीस है आपकी लाइफ का। एक लग्जरी वॉच सिर्फ वॉच नहीं है, बल्कि ये एक प्रूफ है दैट यू हैव मेड इट। एक ब्यूटी क्रीम सिर्फ स्किन केयर नहीं है, बल्कि ये तो एक एश्योरेंस है कि चलो अब आपको अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट फील होगा। आपको लगता है कि आप रैशनल डिसीजन ले रहे हो, बट रियलिटी ये है कि आपको एक ऐसी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बैठा दिया जाता है जो उनके बताने से पहले आपके लिए एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। और फिर आते हैं डोपामिन बेट्स, ये फ्लैश सेल्स, काउंटडाउन टाइमर्स और ये ओनली 3 पीसेस लेफ्ट, ये सब सिर्फ एक नॉर्मल मार्केटिंग टैक्टिक्स नहीं है, बल्कि ये आपके माइंड को हाईजेक करने के लिए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स भी है। किसी चीज़ को खोने का डर किसी चीज़ को पाने की खुशी से ज़्यादा पावरफुल होता है, और मार्केटर्स अच्छे से जानते हैं कि इस चीज़ को कैसे एक्सप्लॉइट करना है। हर एक विजुअल एक डेडिकेटेड वेपन होता है। रेड का मतलब होता है इमरजेंसी, जो आपकी हार्ट बीट बढ़ाने का काम करता है। ब्लू से ट्रस्ट बिल्ड होता है, इससे आपको ऐसा फील होता है कि अगर आप सामने वाले को अपना क्रेडिट कार्ड भी दे देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्ट फीमेल वॉइसेस आपके कंफर्ट और इमोशन से जुड़े सबकॉन्शियस पैटर्न्स को एक्टिवेट करती है। इवन एड के म्यूजिक भी बहुत सोच समझ कर लगाए जाते हैं। अब सबसे क्रूअल ट्रिक की बात करते हैं। आपका माइंड तब डोपामिन रिलीज नहीं करता है जब उसको प्रोडक्ट मिल जाता है, बल्कि वो तब रिलीज करता है जब वो उस प्रोडक्ट के बारे में फैंटेसाइज कर रहा होता है, इमेजिनेशन कर रहा होता है। द चेज इज मोर एडिक्टिव देन द कैच, और इसीलिए प्रोडक्ट को अनबॉक्स करने की खुशी से ज़्यादा खुशी होती है जब आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं। इसे कहते हैं वैल्यूएबल रिवॉर्ड सिस्टम, और ये वही साइकोलॉजिकल लूप है जो स्लॉट मशीन्स और टिकटॉक में यूज़ होता है, इंस्टाग्राम रील्स में यूज़ होता है, ताकि आप बस लगे रहो। और लग्जरी ब्रांड्स ने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया है। वो आपसे प्रोडक्ट के फीचर या स्पेसिफिकेशन की बहुत कम बात करेंगे, बल्कि वो आपको इसके जरिए एक लाइफस्टाइल बेचने की कोशिश करेंगे। और सबसे अनसेटलिंग पार्ट ये है कि आप क्या खरीदेंगे ये फ्री चॉइस भी आपकी होती नहीं है। वो सेल सिर्फ सेल नहीं है, बल्कि वो तो एक ऐसा क्लाइमेक्स है जो बहुत केयरफुली बनाया गया है आपके साथ साइकोलॉजिकल रोमांस करने के लिए, जिसमें मार्केटर्स एक परफेक्ट लवर का रोल प्ले करते हैं और आपको भनक तक नहीं लगती है। अब हर ट्रैप सिर्फ झूठ से नहीं बनता है, बल्कि वो रोजेस, किसेस और आई कांट लिव विदाउट यू जैसे टेक्स्ट से भी बनता है। मैनिपुलेशन के इस गेम में प्यार सबसे पावरफुल वेपन होता है, क्योंकि ये आपको काटते समय आपको अंधा कर देता है। और ये लव बॉम्बिंग से स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्टिंग में एक साथ काफ़ी सारा प्यार आता है, कॉन्स्टेंट कॉल्स होते हैं, अच्छे जेस्चर्स होते हैं, मतलब पूरा सब कुछ एक रोमांटिक मूवी की तरह लग रहा होता है। बट ये प्यार नहीं, ये एक ट्रैप है, और एक बार आप इसमें फंस गए तो फिर उनके चेहरे से भी वो मास्क हट जाता है। वो प्यार हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर में बदल जाता है, गिल्ट ट्रिप्स में बदल जाता है, और काफ़ी सारे जहरीले स्टेटमेंट्स में बदल जाता है, जैसे अगर तुम मुझसे प्यार करते तो ये करते वो करते एंड हो। अब जैसे कोई स्मोकर है, अब उसे फर्स्ट टाइम जब स्मोकिंग की तो उसे वो हाई मिला, अब वो उसी फर्स्ट हाई को चेस करते हुए बार बार स्मोकिंग करने लगता है। और उसी तरह से आप भी उस इंसान के फर्स्ट वर्जन को चेस करते हुए उसके पीछे पड़े रहते हो। साइकोलॉजिकली ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। वो आपके पुराने ट्रॉमास और भावों को एक्सप्लॉइट करके उन्हें और हरे कर देता है। और फिर ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे हार्मोन, जो बेसिकली आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होते हैं, वो आपको एक ऐसे इंसान के साथ जोड़े रखते हैं जो आपको अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय कर रहा हो। आप लॉजिकली सोचना बंद करके उन्हें डिफेंड करना शुरू कर देते हो। आप इसे प्यार कहते हो, बट ये इमोशनल डिपेंडेंसी है। यही रीज़न है कि काफ़ी सारे लड़के एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में अपने पर्पस को खो देते हैं। यही रीज़न है कि काफ़ी सारी फीमेल्स एक ऐसे इंसान के लिए लॉयल रहती है जो उन्हें कभी इमोशनली सपोर्ट ही नहीं करता। और यही रीज़न है कि काफ़ी सारे लोग फंसे रहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो अपने टॉक्सिक पार्टनर को छोड़ नहीं सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सो कॉल्ड प्यार वाली फीलिंग से एडिक्टेड हो चुके हैं, चाहे फिर वो फेक ही हो। वो आपको प्यार नहीं करते हैं, बल्कि प्यार के नाम पर आप पर उन्हें जो कंट्रोल मिल रहा है वो उससे प्यार करते हैं। सो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको मीडिया, मार्केटिंग और रिलेशनशिप तीनों लेवल पर सेडक्शन को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी वैल्यूबल लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई को आपकी ज़रूरत है और इस दुनिया को सही नॉलेज की। थैंक यू वेरी मच।